तो चलिए, कोरोना की बात बहुत हो गई, बच्चों के वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी भी आपको देते हुए एक नई खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। नागा बाबा खटाल से जुड़ा ये मामला है। दरअसल नागा बाबा खटाल की चर्चा हमने और आपने कई बार सुना है। यहाँ पर सब्जी मार्केट लगता है और यहाँ पर एक नवनिर्मित एक सब्जी मार्केट भी बन गया है। लेकिन आज हम जिस नागा बाबा खटाल की चर्चा कर रहे हैं उसका मूल नाम नागा बाबा खटाल नहीं होकर नागा बाबा उदासीन मठ है और उसी की जमीन पर यह फिलहाल सब्जी मंडी चलती है। इस मठ की स्थापना आजादी से पहले हुई थी। उन दिनों भी इस मठ ने रांची के जंगलों में अपना एक अलग मुकाम बनाया था। आज हम आपको उसी उदासीन मठ के इतिहास में ले चलने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए जिसे तैयार किया है हमारे सहयोगी अजय लाल ने। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जानिए कि आखिर नागा बाबा खटाल से रांची का क्या संबंध है, क्या जुड़ाव है। खटाल, माफ कीजिएगा, यह नाम पूरे राजधानी रांची और झारखंड में चर्चित है, लेकिन नागा बाबा खटाल वास्तविक रूप में नागा बाबा उदासीन मठ है। न्यूज 11 की टीम आज नागा बाबा उदासीन मठ का इतिहास जानने के लिए उसी परिसर में पहुंचा है। नागा बाबा उदासीन मठ में जाते ही हमारी नजर सबसे पहले एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो साधु के वेश में था, दुनिया से दूर, आस्था से ताल्लुक रखने वाला। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये शख्स सिर्फ ईश्वर और ईश्वर के अलावे किसी और चीज में विश्वास ही नहीं रखता। हमारी जिज्ञासा थी कि हम जाने कि आखिर नागा बाबा उदासीन मठ की स्थापना कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है, क्या इतिहास स्वर्णिम है या फिर ये यूं ही रांची की धरती पर बस गया। अंग्रेज के जमाना था, उस टाइम में ही संत लोग आए, यहाँ रहे। पहले बाबा जो थे, जो पहले जो जिन्होंने आए उन्होंने बहुत बड़ा वैद्य थे और बहुत नागा बाबा जो महापुरुष थे। तो 5वां 6वां पीढ़ी में हम लोग हैं। तो वो आए तो उनके जंगल में इधर कहीं रहते थे। तो उस टाइम में भी अंग्रेज का भी राजपाल जो है से यहीं रहता था। जो आज राजभवन है वो भी यहीं रहते थे। संत आत्माराम ने जो कुछ बताया और जो कुछ हमने सुना उससे हमारी जिज्ञासा और उत्सुकता बढ़ने लगी थी। हम नागा बाबा उदासीन मठ की और ज्यादा जानकारी आप तक लाना चाहते थे, लिहाजा हमने नागा बाबा के दृश्यों को गहनता से कमरे में कैद करना शुरू कर दिया। कोशिश थी कि न्यूज 11 के कैमरे के लेंस से कोई भी ऐतिहासिक पल छूट ना सके। जहाँ बैठते हैं वो तीर्थ हो जाते हैं। खासियत यही है कि जहाँ भजन होता है वहाँ शांति वातावरण रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। कतनो कुछ कोई आवेश कराए तो आवेश जल्दी नहीं आती है। अभी क्या क्या कुछ यहाँ होता है? यहाँ बस संत का काम है कि गौ सेवा अपना हम करते हैं और गौ सेवा के अलावा अपना जैसे कि भजन करते हैं। जो बाद में हम उस जगह पर जा पहुंचे जहां पर नागा बाबा यानी संत मनोहर जी की तस्वीर लगी थी। ये तस्वीर अपने आप में अनोखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे संत मनोहर जी वर्षों से किसी का इंतजार कर रहे हो। पूरी तसल्ली के बाद हमें यहीं पर संत छोटू राम जी महाराज मिले, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो नागा बाबा उदासीन मठ के उत्तराधिकारी हैं। प्राण सबे मत सुन के करी कर्म की आशा, कालग्रस्त सब लोग सियाने, उठ पंडित पै चले निराशा, मन रे सरयो नाई कै काजा, भजियो न रघुपत राजा रहाओ। और अब हम आपको नागा बाबा उदासीन मठ के उस हिस्से में जा रहे हैं जो अत्यंत ही धार्मिक स्थल है। यहाँ पर पूजा पाठ होता है और वहाँ पर जाने के पहले मेरे सिर पर कुछ कपड़े होने चाहिए और सहयोग करेंगे छोटू महंत जी है, वो हमको साथ में ले चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे 1760 ईस्वी में जब पूरा झारखंड खासकर रांची जंगल हुआ करती थी, उस वक्त मनोहर दास जी महाराज रांची आए और जंगल में उन्होंने आश्रम बनाया। बाद की कहानी यह है, जब मैं यहाँ पर इस तरफ जा रहा हूं तो मेरे शरीर में सिहरन हो रही है और ये पूजा स्थल है, वह जगह है जहां पर कि कह सकते हैं कि महंत मनोहर दास महाराज ने 1760 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। हमारी टीम ने पूजा संपन्न होने का लगभग 2 घंटे का इंतजार किया और जब पूजा संपन्न हुई तो हमें उस जगह पर जाने का मौका मिला जहां के बंद कमरे में जाने की इजाजत किसी को नहीं थी। भगवान श्री चंद्र जी महाराज उदासीन जो आचार्य हुए हैं, ये वो संप्रदाय
उनके द्वारा आगे चलाई गई है, जो बीच में पीछे आलोप हो गई थी। और उसके बाद में ये जो आश्रम बना हुआ है उन्हीं के अनुयायी हैं महंत बाबा मनोहर दास जी महाराज, उन्होंने इस मठ को स्थापित किया था। ये जो फोटो है ये महाराज जी की, बाबा मनोहर दास जी की है। उसके बाद में बाबा ब्रह्मदास जी महाराज उनके शिष्य हुए हैं, और उसके बाद में उनके शिष्य हुए हैं बाबा ज्ञान प्रकाश जी महाराज। हमें जानने की इच्छा हुई कि संत मनोहर दास जी यानी नागा बाबा कैसे रांची आए। जो जानकारी मिली वो भी किसी तथ्य से कम नहीं। वो शायद 1760 का साल रहा होगा या फिर 1780 के आसपास का वक्त। एक से एक कहानी, एक से एक ऐसी जानकारी जो आपके शरीर में सिहरन पैदा कर सकती है। और अब मैं दिखा रहा हूं उस जगह का सीन दृश्य, जहां पर नागा बाबा उदासीन मठ में वक्त वक्त पर जितने भी सन्यासी आए, साधु आए, समाज सेवा की, लोगों के बीच रहे, और यहीं पर उन्होंने अपना देह त्याग दिया और बाद में उनकी समाधियां बनी। देखेंगे एक समाधि की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। इस वक्त हमारे साथ महंत छोटू जी हैं, सीधे उनसे जानने की कोशिश करता हूं। बाबा, ये जो समाधि मैं देख पा रहा हूँ किनकी समाधि है और कब कब ये बनी है? जी हाँ, ये हमारे गुरुदेव जी पूज्य महंत अमरदास जी महाराज जो हुए हैं, ये उन्हीं की समाधि है, महाराज जी की ये समाधि। और उसके बाद में ये जो समाधि है ये महाराज जी बाबा ज्ञान प्रकाश जी जो उनके गुरुदेव जी थे, ये उन्हीं की समाधि है। हाँ। जी, इन दोनों ने कब देह त्यागा था, किस साल में, कुछ याद है आपको? जी, ये तो अभी 27/6/2005 में देवसान हुआ था महाराज जी का। नागा बाबा उदासीन मठ। उदासीन का मतलब ये कि उदा यानी जो ब्रह्मा है और सीन यानी जो लीन है। ब्रह्मा में लीन व्यक्ति को उदासीन कहते हैं, और इसकी गवाही दे रहा था शंख पूजा के समान। चारों तरफ अंग्रेजों की बनाई गई वो कलाकृतियां जो बरबस इस बात की गवाही दे रही थी कि कैसे जंगलों के बीच तत्कालीन अंग्रेज अफसर ने एक संत को आश्रय दिया था। तो इस प्रकार हमारी जिज्ञासा खत्म हुई। रांची के घर में मौजूद नागा बाबा उदासीन मठ पर फिलहाल कई प्रकार के विवाद चल रहे हैं। मेहनती को लेकर यहाँ पर अक्सर विवाद होता रहा है। नागा बाबा की संपत्ति कई जगहों पर फैली है, लेकिन सभी जगहों पर अवैध कब्जा हो गया है। किराएदार किराया देना नहीं चाहते। बावजूद इसके नागा बाबा आश्रम के इतिहास को देखकर हमने भी दिल ही दिल में संत मनोहर दास को नमन किया। इतिहास के पन्ने पर स्वर्णाक्षरों में नागा बाबा उदासीन मठ की कहानी अंकित है। वहां पर कम से कम इस जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, उस कोशिश ये होनी चाहिए थी कि इसको इतिहास के पन्ने से वापस वर्तमान के पन्ने पर लाया जाए और इसका जीर्णोद्धार हो, तो शायद नई पीढ़ी के लोगों को मनोहर दास जी महाराज यानी कि नागा बाबा के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकेगा। तो कैमरामैन सहयोगी के साथ मुझे अजय लाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।